हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से न केवल व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसके पूर्वज भी वैकुंठ धाम में स्थान पाते हैं। यह दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि महाभारत में इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सुख शांति और खुशहाली का आगमन होता है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र और स्वस्थ हो जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बताते हैं कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत पालन का शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 पर और सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार की ही मध्य रात्रि देखा जाए तो 12 दिसंबर गुरुवार का समय होगा मध्य रात्रि 1:09 पर। यानी कि बुधवार की ही मध्य रात्रि को एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि केवल एक ही दिन है, तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन गीता जयंती मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से 6:14 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:42 से 7:04 तक और सायकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 5:25 से 6:47 तक। इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। राहु काल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर में 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 तक रहेगी। इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्ग लोक में है, और जब स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसलिए भद्रा का ज्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। आप शाम की पूजा निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों न हो। संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक या पाताल लोक में होगा तब वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होगी, और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्य रात्रि 1:10 से। देखा जाए तो यह 12 दिसंबर गुरुवार का समय रहेगा, क्योंकि रात 12 बजे के बाद तिथि बदल जाती है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:26 पर। 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 3:22 तक परिग योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई भी नया शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप परिग योग में बिल्कुल भी ना करें। उस काम में आपको परेशानियां आ सकती हैं। इसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। आप हरिवासर के समय में पूजा कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस बार एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में किया जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी, लेकिन किसी कारण से यदि आप सुबह व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके ही करना चाहिए। हो सकता है आपका गुरुवार के दिन कोई और व्रत भी हो, जैसे कि अभी अगहन के गुरुवार व्रत चल रहे हैं। यदि ऐसा है तो आपको व्रत कैसे खोलना चाहिए, इसके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में जानने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।